हेलो स्टूडेंट्स, आज जो करेंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री के, जिनकी मार्क्स वेटेज रहती है कम से कम 3, 4 या 5 मार्क्स की इन योर एग्जाम। और जो क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ आपके पहले बोर्ड पेपर में आए हुए हैं और इस तरह के क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन में जो आप कंसेप्ट यूज़ होगा वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे क्या हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या है? प्रूव द फॉलोइंग दैट टेंजेंट क्यूब थीटा बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोट क्यूब थीटा बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल प्रूव करना है? सेकेंड थीटा कोसेकेंड थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो जो प्रूव वाले क्वेश्चन है मीन्स ये आपको आंसर दे रखा है, एक साइड आपका आंसर है, एक साइड को उठाओ दूसरी साइड के इक्वल प्रूव कर दो, इधर वाली साइड को आरएचएस को उठाओ एलएचएस को उठाओ, दूसरी के इक्वल लेके आना है, आपका आंसर साथ में दिया गया है। तो एलएचएस करते हैं, ऑलमोस्ट एलएचएस को उठा के चलते हैं, आरएचएस के बराबर दिखा देते हैं क्योंकि यहाँ पे बड़ा फंक्शन दे रखा है, बड़े फंक्शन को छोटे में ले जाना ईजी होता है, छोटे से बड़े में आना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो हमने एलएचएस उठाई। क्या है एलएचएस? टेंजेंट क्यूब थीटा बाय में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोट क्यूब थीटा बाय में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ओके ओके, अभी इनका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बेटा। ये जो क्वेश्चन है ना ये आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री कितनी अच्छे से आती है। इसमें देखो 3 तो आइडेंटिटीज हैं, 6 आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, उनके आपस में रिलेशन है। वो चीज़ अगर आपको क्लियर है ना तो डेफिनेटली आप ये क्वेश्चन गलत नहीं करोगे क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप अपने आप स्टेप बढ़ते चले जाते हैं। अब देखो यहाँ पे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, मैंने आपको 3 आइडेंटिटी करवाई है, 3 आइडेंटिटी है अपने चैप्टर में, नहीं की है तो आप प्लीज़ याद कर लो। क्या आइडेंटिटी है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है ना। और दूसरी आइडेंटिटी क्या है हमारी? सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तीसरी आइडेंटिटी क्या है? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। अब बच्चे थोड़ा सा इन आइडेंटिटीज में कंफ्यूज रहते हैं बेटा, वैसे तो आप अपने क्लू खुद बनाओ, हिंट खुद करो। अगर वैसे नहीं बन रहे तो देखो साइन, हम ट्रिग्नोमेट्री का हम कहेंगे ना साइन कोस वाला चैप्टर कर रहे हैं, है ना, साइन कोस वाला तो आपस में रिलेट है ना, साइन थीटा कोस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है और प्लस सिर्फ इसकी आइडेंटिटी में, बाकी में माइनस है। फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो देखो एस टी, 6 ही रेशियो तो है, 6 रेशियो का आपस में जोड़ दिया एस टी, एस टी, एस मतलब सीकेंट स्क्वायर थीटा, टी मतलब टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर है कोस, कोसिकेंट और कोटी बच गया, कोस तो साइन के साथ पहले हो गया, नहीं दो जो इसमें बड़ी सी मतलब कोसिकेंट, बड़ी स्पेलिंग है ना कोसिकेंट की, बड़ी सी में से छोटी सी को माइनस करना है, यानी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा में से कोट स्क्वायर थीटा माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा। ओके, अब इन्हीं आइडेंटिटी से देखो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, इस आइडेंटिटी से निकाल दोगे ना। कैसे निकालेंगे? 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, देखना इस आइडेंटिटी को मैं यूज़ करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा आएगा ना, इस सीकेंट स्क्वायर थीटा को देना तो यहाँ आप रख सकते हो सीकेंट स्क्वायर थीटा, रखें। देखो टेंजेंट क्यूब थीटा बाय में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा की जगह रख दिया मैंने सीकेंट स्क्वायर थीटा, प्लस ये है कोट क्यूब थीटा बाय में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दोगे? बीस आइडेंटिटी का, ये देखो माइनस कोट इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा तो इसकी जगह लिख दूँ मैं कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखो ये साइन कोस में तो है नहीं, अब ये डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है लेकिन साइन कोस में, तो इनको डिस्ट्रीब्यूट कर लो। क्या? टेंजेंट क्यूब थीटा की वैल्यू क्या रखोगे आप? साइन क्यूब थीटा बाय में कोस क्यूब थीटा, और सीकेंट स्क्वायर थीटा का तो 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा, 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा का साइन जो सीकेंट है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, कर दिया। प्लस यहाँ पे भी रखो कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोस क्यूब थीटा बाय में साइन क्यूब थीटा, बाय में क्या लिखोगे? कोसिकेंट क्या होता है? 1 बाय में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये देखो आप चैप्टर जब स्टार्टिंग करते हैं तब बता देते हैं कोस थीटा रेसिप्रोकल होता है सीकेंट का, साइन थीटा रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट का। अब देखो यहाँ से ये स्क्वायर पावर है, ये 3 पावर है, यहाँ से 1 बच जाएगा, ये स्क्वायर पावर है, यहाँ 3 पावर है तो 1 बच जाएगा, यानी क्या बच गया आपका? आपका बच जाएगा यहाँ पे साइन क्यूब थीटा बाय में कोस थीटा। ओके, यहाँ बच जाएगा आपका कोस क्यूब थीटा बाय में साइन थीटा। क्लियर है बच्चे? इतना इतना क्लियर है, बाकी कुछ नहीं करना, सिर्फ एलशियम लेना है। एलशियम लो, एलशियम लेंगे तो क्या आ जाएगा? कोस थीटा साइन थीटा तो आएगा, एलशियम लेते हैं बताया ना, डिनोमिनेटर में जो है उनकी मल्टीप्लाई कर दो, फिर क्रॉस हो जाता है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी साइन 4 थीटा प्लस इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी कोस 4 थीटा। अब देखो, अब हम इसके ऊपर क्या, अब यहाँ से थोड़ा सा याद रखोगे, अब तक तो सिंपल था जो हमने अभी ये क्वेश्चन किया था, यहाँ तक तो हमने क्या किया? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का अपने आप स्टेप याद आते जा रहे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा दी, फिर उसका रेसिप्रोकल देख गया। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्या? साइन फॉर थीटा कॉस फॉर थीटा, तो मैं एक आइडेंटिटी बता रही हूँ आपको, देखो जैसे आप ये करते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब अगर यहाँ 4 पावर हो, 4 पावर मैं यहाँ करूँगी ए स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ 4 4 और ये हो जाएगा ना, तो अब मुझे इसको यूज़ करना है। साइन फॉर थीटा कोस फॉर थीटा है तो ए स्क्वायर में साइन स्क्वायर थीटा रख दूँ मैं, क्या रखूँगी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा? साइन 4 थीटा प्लस
कोस 4 थीटा प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये आइडेंटिटी बनी, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी हो तो मैं क्या कर दूंगी, इस चीज़ को इधर लेके जाऊंगी, ये क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये इधर जाके क्या हो जाएगी माइनस में 2 साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगी ना। यानी इस टर्म की जगह आपको ये बस यहाँ याद आराम से कर देते हैं बच्चे, यहाँ आके अटक जाएंगे, यहाँ आके इस आइडेंटिटी को फॉलो करना है आपको, ठीक है। यानी इन दो टर्म्स की जगह मैं लिखूंगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा बाय में कोस थीटा साइन थीटा। ओके ओके, अभी देखो ये आइडेंटिटी फर्स्ट है हमारी, आइडेंटिटी फर्स्ट भी करवाई थी मैंने, आइडेंटिटी 3 आइडेंटिटी करवाई थी ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर 1 और ये, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे सीधा आप 1 रख दोगे, इस आइडेंटिटी में आप क्या रख दोगे 1 रख दोगे, 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा बाय में 2 कोस थीटा साइन थीटा, डबल लिखना ना 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 1 के नीचे 2 कोस थीटा साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा बाय में साइन थीटा 2 कोस थीटा। ओके ओके, नीचे 2 नहीं है हमारे पास, यहाँ 2 है नहीं, 2 नहीं है, देखो नीचे 2 नहीं है तो एक्स्ट्रा चीज़ में डाला, यहाँ 2 नहीं है, 2 देखो। अब इसका ये 1 बाय कोस थीटा होगा, 1 बाय कोस थीटा को हम लिखते हैं सीकेंट थीटा, कोसिकेंट को लिखते हैं 1 बाय साइन को लिखते हैं कोसिकेंट थीटा माइनस ये यहाँ पे ये पूरा खत्म हो जाएगा माइनस 2। आई थिंक आपको यही तो प्रूफ करना था, सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा माइनस 2 साइन। आप देखो ये है यहाँ पे स्क्वायर नहीं था क्या, अब हम खुद गलती करेंगे तो भुगतेंगे, यहाँ स्क्वायर था ना, ये स्क्वायर में गए हैं यहाँ पे स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे एक पावर और बच जाएगी, यानी 2 साइन थीटा और कोस थीटा। ओके, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्लियर हो गया। यस, ये आपके बोर्ड में आया हुआ है, 5 मार्क्स में आया, क्लियर हो गया। अब ये ऐसा नहीं है कि मैंने जो स्टेप करवाए आप उनको रटो, आपके अपने खुद के भी स्टेप हो सकते हैं, लेकिन हाँ जो जनरल चीज़ यूज है जैसे ये आइडेंटिटी 100% इस क्वेश्चन में यूज होगी, ठीक है, यहाँ से आपको इन स्टेप फॉलो करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये भी वही है, प्रूव करना है क्या, साइन ए माइनस कोस ए प्लस 1 प्लस साइन ए प्लस कोस ए माइनस 1, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपकी बुक में भी है, वो भी मैं कराऊंगी। ये 2 क्वेश्चन आते हैं, अब एक तो साइन कोस के रिलेशन में, एक सेकेंड और टेंजेंट के रिलेशन में है। तो ये जो क्वेश्चन है ना इसमें एलएचएस उठाओ आप क्या है एलएचएस, साइन ए माइनस कोस ए प्लस में 1 बाय में साइन ए प्लस कोस ए माइनस में 1। ओके, मैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से करती हूँ भैया, साइन कोस दे रखा है ना, मैंने फर्स्ट क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था, उसमें मैंने कहा था साइन कोस की एडिशन सब्ट्रैक्शन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दे रखी ना, वहाँ टेंजेंट बना लो, आप क्या बना लो, वहाँ टेंजेंट बना लो। और कैसे बनाएंगे टेंजेंट, डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस थीटा, है ना, ऐसे बना लेंगे। देखो डिवाइड करेंगे तो साइन ए बाय में कोस ए माइनस कोस ए बाय में कोस ए प्लस 1 बाय कोस, ये तो कर दिया न्यूमरेटर को। अब डिनोमिनेटर में भी चाहिए, डिनोमिनेटर में चाहिए तो क्या कर देंगे, साइन ए, दूसरा पेन दो कोई, कोस ए, पेन दो, पेन थोड़ा सा डार्क चले जाओ, ये दे दे ब्लू वाला है, कोस ए को हम डिवाइड कर देंगे कोस ए से और माइनस 1 बाय कोस ए, क्लियर है। ओके, अब यहाँ क्या रिलेशन है, देखो साइन ए बाय कोस ए, साइन ए बाय कोस ए क्या बन जाएगा, टेंजेंट ए माइनस 1 प्लस सीकेंट ए सीकेंट ए। ओके, और नीचे क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा हमारा टेंजेंट ए, यहाँ बन जाएगा माइनस 1 और प्लस में सीकेंट ए, क्लियर हो गया। बस कुछ भी नहीं किया, पहले तो क्या ये मैंने बताया आपको, ये याद रखोगे। फर्स्ट क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्लास में गया था तो हमने कहा था अगर साइन कोस एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो 100% वहाँ टेंजेंट बना लो, आप टेंजेंट बना लो, टेंजेंट बनाने के लिए कोस से डिवाइड करना होगा, फिर जो बनेगा हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद सीकेंट और टेंजेंट में आइडेंटिटी है, ये देखो 1, ये 1 है ना, इसमें वो सीकेंट टेंजेंट वाली आइडेंटिटी लगा दोगे, अभी करवाई थी आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 की जगह ये आइडेंटिटी रख दो। इन टर्म्स को कंबाइन करो, कर दिखाना एक बार, ये लेते हैं थोड़ा सा नाम चल, क्या कंबाइन किया, टेंजेंट ए प्लस सीकेंट ए माइनस 1 बाय में टेंजेंट ए माइनस 1 प्लस सीकेंट ए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को नहीं डिस्टर्ब करना है आपने इसमें। यहाँ देखो 1 की जगह वो आइडेंटिटी रख दो, टेंजेंट ए प्लस सीकेंट ए माइनस क्या आइडेंटिटी, देखो माइनस के आगे, मैं बार बार चीज माइनस के आगे अगर आपको कुछ लिखना है तो उसको आप ब्रैकेट में क्लोज करके लिखोगे, क्योंकि ये माइनस है ना, बहुत पावरफुल चीज़ है मैथ के अंदर, ये माइनस की अगर गड़बड़ तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए, क्लियर है। नीचे वाला मैंने कहा था डिस्टर्ब नहीं करना है, टेंजेंट ए माइनस 1 प्लस सीकेंट ए। ओके, अब ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है,
स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी बार बार बोल रही हूँ, हर क्वेश्चन में यूज हुई है ट्रिग्नोमेट्री में, ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी होती है, ठीक है। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ मैं इस क्वेश्चन में, इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, टेंजेंट ए प्लस सीकेंट ए माइनस, अब इसमें लगाया सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए, ये क्या होगी मेरी ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी सीकेंट ए माइनस टेंजेंट ए, और बाय में हमारा क्या है, बाय वाला डिनोमिनेटर में जो है उसको हमने डिस्टर्ब ही नहीं किया है, जो स्टार्टिंग में लेके चले थे वही है सेकेंड ए। ओके अच्छा अब देखो ये माइनस अब इसने डिस्टर्ब नहीं किया ना, माइनस हमने ब्रैकेट लगा के किया, अगर आप ब्रैकेट लगाते तो माइनस सेकेंड स्क्वायर है, फिर ये माइनस का चेंज भी नहीं करते, या तो माइनस अंदर लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, या फिर आप माइनस, तो वो गड़बड़ मत करना कि माइनस जहाँ है उससे आगे ब्रैकेट लगा के फिर उसके अंदर जो भी आपके पास वैल्यू है वो पुट करोगे। ओके तो नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ पे देखो ये दो टर्म्स है हमारे पास 1 और 2, इसमें कुछ कॉमन जा रहा है, कॉमन है ना, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, वो क्या है सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए है, तो वो आप कॉमन ले लो, क्या कॉमन लिया, सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए मैंने कॉमन लिया, और ये बच गया आपके पास यहाँ पे। ऐसे नहीं कर सकते थे कि ये पूरा ऐसी आइडेंटिटी की हाँ, आइडेंटिटी रख सकते, बिल्कुल बिल्कुल बोलो, टेंजेंट और सीकेंट कॉमन ले लेते, टेंजेंट और सीकेंट कॉमन, फिर आइडेंटिटी खोलने बगैर आपको पता नहीं चलेगा ना क्या लोगे। हालांकि अगर आप एक्सपर्ट हो, आपको पता है भाई मैं अगर सीकेंट ए टेंजेंट ए कॉमन ले लूँगी तो बचना तो यही है। हाँ। अगर आप बिल्कुल कर सकते हो, आप ये स्टेप स्किप कर सकते हो, लेकिन थोड़े से गलती के चांसेस कम रह जाते हैं, उससे आप क्या करोगे, इस आइडेंटिटी को खोल लोगे, हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख लेंगे, फिर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। फिर देखो ये यहाँ आ गया, यहाँ तो 1 बच जाएगा, यहाँ क्या जगह देखो माइनस, अब मैं फिर ध्यान से बता रही हूँ, माइनस किया तो मैं यहाँ ब्रैकेट लगा के जो मेरी चीज़ें बची है ना उसको ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करके फिर लिख रही हूँ। बहुत बच्चे इस चीज़ में गड़बड़ करते हैं बहुत ज़्यादा, कि इस माइनस का ध्यान ही नहीं रखते, वहाँ पे क्या लिख देते हैं वो यहाँ पे 1 माइनस सीकेंट ए और माइनस टेंजेंट ए, ये फिर गड़बड़ होगी ना, माइनस जब यहाँ डील होगा तो ये प्लस का आ जाएगा, और ये अगर ब्रैकेट लगा के लिखोगे तो 100% ये गलती जो हम करते हैं ना माइनस प्लस वाले, वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ नीचे क्या था हमारा, टेंजेंट ए -1 प्लस सीकेंट ए। अब देखो मैं इस ब्रैकेट को खोलने जा रही हूँ, माइनस बार है ना, खोलूंगी तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस सीकेंट ए, देखो अब माइनस अंदर गया तो इसको प्लस बढ़ा देगा, बस इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर माइनस से आगे आपको कोई चीज़ लिखनी है तो आप उसको ब्रैकेट में इनक्लोज करके लिख दो, और फिर एक बार ब्रैकेट एक स्टेप और बढ़ा लो, ताकि उससे गलती है, देखो अब ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, कट जाएगी, क्या आ जाएगा, सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए, और आई थिंक आपको यही रिजल्ट तो चाहिए था। ओके वन, अब देखो इस क्वेश्चन को यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हैं, अभी आपकी बुक का क्वेश्चन अभी दिखाऊंगी, यहाँ आपकी बुक में ये एग्जाम्पल में दे रखा है एनसीईआरटी में, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, मैं दिखाती हूँ क्वेश्चन है, और एक सीकेंट और टेंजेंट यानी यहाँ से जो स्टेप स्टार्ट किया ना हमने एक डायरेक्टर्स में दे रखा है, तो दोनों क्वेश्चन की कम्बिनेशन फॉर्म है। अब ये जो प्रूफ वाला पार्ट है ये यहाँ तक भी स्टॉप कर सकते हैं, अब इस पार्ट से यहाँ तक जाना है वो कैसे जाएंगे मैं बता देती हूँ। देखो हम सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए तक आ गए, सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 है, इसको आप क्या कर लोगे, रेशनलाइज कर लोगे, सीकेंट ए माइनस टेंजेंट ए बाय में सीकेंट ए माइनस टेंजेंट ए, है ना, रेशनलाइज कर लिया। रेशनलाइज कैसे करते हैं, जो दो टर्म्स हैं उनके बीच का साइन चेंज करो, नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ क्या बन गया, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए, आइडेंटिटी बन गई ना, देखो ए प्लस बी इंटू में ए माइनस डी बन गई ना आइडेंटिटी, किसके बराबर होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे क्या हो गया, सीकेंट ए प्लस माइनस टेंजेंट ए, और इसकी वैल्यू आइडेंटिटी सेकंड है एस टी 1 होती है, 1 बाय सीकेंट ए माइनस टेंजेंट ए, ये आप क्या है से हो गया प्रूफ। तो इसको यहाँ तक भी स्टॉप कर सकता है, ये डिपेंड ऑन एग्जामिनर कि वो आपसे क्या प्रूफ करना चाह रहा है, तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप चल रहे हो ना तो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, डेफिनेटली यू गेट योर रिजल्ट। ओके इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2019 में आया, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, टेंजेंट स्क्वायर ए बाय में 1 टेंजेंट स्क्वायर ए -1 कोसेकेंट स्क्वायर ए बाय में सेकेंट स्क्वायर ए माइनस कोसेकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर ए, इसके इक्वल प्रूफ करना है आपको, ठीक है। ओके इसके इक्वल प्रूफ करना है तो आप क्या स्टेप अप्लाई करोगे इसमें बताओ जरा। एक तो मैंने सेम क्वेश्चन पहले भी किया था, वहाँ पे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर था, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर को आपने क्या लिख लिया था, सेकेंड स्क्वायर, अभी माइनस है, अब ये मत कर देना कि टेंजेंट स्क्वायर -1 इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर। आइडेंटिटीज की क्लियरेंस होनी चाहिए, तीनों आइडेंटिटीज से क्या, तीनों आइडेंटिटीज है उनसे क्या क्या रिलेशन निकलेगा पहले बता चुकी हूँ मैं, ठीक है, उसको याद रखोगे। ओके इसमें LHS लिया हमने, LHS क्या है, टेंजेंट स्क्वायर ए बाय में टेंजेंट स्क्वायर ए -1 कोसिकेंट स्क्वायर ए बाय में सीकेंट स्क्वायर ए माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ए, ये आपकी LHS है। ओके अब इसमें कोई आइडेंटिटी वगैरह तो लग नहीं, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ए कोई आइडेंटिटी नहीं है, जब आप अटक जाओ ना कोई आइडेंटिटी भी नहीं लग रही कोई तो आप सीधा टेंजेंट कोट कोसिकेंट ये दे दो, साइन कोस में चेंज कर लो,
ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है, मैं गैप आइडेंटिटी लगाओ। नहीं आइडेंटिटी समझ में आ रही ना, आप साइन कोस में तोड़ सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे। सिंपलेस्ट टेंजेंट कोट सेकेंड की क्या है, साइन कोस में ले आओ। ओके, टेंजेंट स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम, साइन स्क्वायर ए बाय में कोस स्क्वायर ए। दो न्यूमरेटर हो गया, अब डिनोमिनेटर में क्या है, साइन स्क्वायर ए बाय में कोस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1 बाय साइन स्क्वायर ए बाय में सेकेंड को क्या लिखेंगे, 1 बाय कोस स्क्वायर ए माइनस 1 बाय साइन स्क्वायर ए। ओके ओके, अब क्या लेंगे हम, ये न्यूमरेटर में दो एक एक की टर्म्स है, तो डिनोमिनेटर में देखो दो टर्म्स है, तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर में एलसीएम लेके उसको अलग से कर लेते हैं। क्या आ जाएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए बाय में कोस स्क्वायर ए। नीचे देखो डिनोमिनेटर में एलसीएम आएगा कोस स्क्वायर ए, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए बाय में कोस स्क्वायर ए, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1, तो देखो 1 1 की मल्टीप्लाई की तो कोस स्क्वायर आ गया। अब क्रॉस में कराते इसकी मल्टीप्लाई यहाँ चलेगी, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ चलेगी, तो आ गया। देखो ए बाय बी सी बाय डी, तो मैंने कहा ये तो यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। देखो ये चीज़ें आपस में कैंसिल हो जाएंगी ना। अब मैं ये बार बार क्वेश्चन में करवा ए बाई बी बाई सी डी, तो आप इसको डायरेक्ट देखो, इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो वो कट आउट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो अब 1 बाय साइन स्क्वायर ए, एलशियम क्या आएगा बेटा, एलशियम आएगा कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, ये आएगा आपका एलशियम। अब ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा। ओके, यहाँ क्या लिखोगे आप, साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। ओके, अब देखो इसके न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में इसमें, तो ये तो कट आउट हो जाएगी, और ये कोस स्क्वायर हमारा यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ देखो क्या बचा, साइन स्क्वायर बचा हुआ है, यहाँ मैं क्या लिखूंगी, साइन स्क्वायर ए बाय में कोस स्क्वायर ए माइनस, सॉरी साइन स्क्वायर, यहाँ लिखती हूँ, साइन स्क्वायर ए बाय में को साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए प्लस, यहाँ क्या बच गया, देखो ऊपर चला गया कोस स्क्वायर ए, ऊपर तो बच गया कोस स्क्वायर ए, नीचे क्या बच गया, साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर हो गया। क्वेश्चन सॉल्व। अब क्या करेंगे, अगेन हम एलशियम ले लेंगे, एलशियम में देखो ये भी सेम, ये भी सेम, तो सेम पार्ट है तो सेम ही आ जाएगा एलशियम, यही साइन स्क्वायर ए, यानी लाइक फ्रैक्शन हो गया ना ये हमारे, लाइक फ्रैक्शन मतलब डिनोमिनेटर अगर सेम है तो लाइक है तो वही चीज़ एलशियम आ जाएगी। अब यहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और ये आइडेंटिटी फर्स्ट 1 होता है, तो 1 बाय ये आ जाएगा। अब हमें देखो प्रूफ क्या करना है, हमें तो जाना है 1 बाय 1 माइनस 2। अब इस क्वेश्चन को चाहे दिए यहीं पे भी स्टॉप कर सकता है। हमारा रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या आ गया, 1 बाय साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, ये रिजल्ट है। यहाँ पे भी प्रूफ करवा सकते हैं, इसको रैशनलाइज भी करवा सकते हैं। रैशनलाइज करवा के क्या ले आए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, इसको रैशनलाइज करोगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, तो ऊपर तो हो जाएगा 1, ये पावर 4 में आ जाएंगी ना, साइन 4a माइनस कोस 4a, आइडेंटिटी लगी, साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फिर लगी, ये आ जाएगा। अब इसने तो ये प्रूफ करवाया हमसे क्या, 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर के बराबर लेके आना है। सिंपल, देखो साइन स्क्वायर गायब करना है, तो आइडेंटिटी फर्स्ट का यूज करो, 1 बाय 1 माइनस कोस स्क्वायर नहीं लिख देंगे इसको, माइनस कोस स्क्वायर, यू गेट योर रिजल्ट। 1 बाय देखो माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर ए, यू गेट योर रिजल्ट दैट इज इक्वल टू RHS। ओके, ऐसे करना है, ठीक है ना, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करा दो फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कहा इसे, CBSE 2019 में आया, 5 मार्क्स में भी प्रूव करना है टेंजेंट स्क्वायर ए बाय टेंजेंट स्क्वायर ए माइनस 1, ये तो भी करके आए, ये तो भी किया हमने क्वेश्चन, हो जाएगा। ओके, उससे नेक्स्ट है हमारे पास एक क्वेश्चन और देखो ये क्वेश्चन क्या है, इसमें प्रूव करना है साइन थीटा बाय कोट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा, इसके इक्वल लेके आना है। ओके, अब यहाँ यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू 2 रख लेंगे, थोड़ा सा चेंज है इस क्वेश्चन में भाई। अगर ये देखो ये चीज़ और ये चीज़ सेम सेम ही लग रही है ना, साइन का ही तो फर्क है, तो हम इन चीज़ों को एक साइड, मतलब इस क्वेश्चन को ये भी तो कर सकते हैं ना, साइन थीटा बाय कोट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा, और इसको मैं इधर ले माइनस साइन थीटा बाय कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा को मैं 2 के इक्वल प्रूफ कर दूँ, है ना, किसके इक्वल प्रूफ कर दूँ, 2 के इक्वल। तो कैसे प्रूफ करेंगे, ये देखो इसको इधर ले आए, अब इसको सिंप्लीफाई करना ईजी रह जाएगा, और 2 लाना ईजी है, ठीक है। कैसे, एलशियम लेना है, अब ले लो आप LHS, LHS क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाय में कोट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा माइनस साइन थीटा बाय में कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा। ओके, एलशियम लो, एलशियम देखो क्या हो जाएगा, क्या क्या समझ रहे हो, क्या एलशियम आएगा, देखो सेम चीज़ है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दोनों की मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी कौन सी यूज की, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होती है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होती है। क्लियर है। ओके, अब क्या करते हैं, देखो इनकी मल्टीप्लाई से दिया गया, अब क्रॉस करा देते हैं, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाती है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाती है, कर दो साइन थीटा। यहाँ से ऐसे नहीं कर सकते थे, साइन कॉमन लेके पहले
साइन कॉमन ले लो, हाँ एक ही बात है, डिनोमिनेटर में साइन साइन है वो कॉमन भी ले सकते हो आप, नहीं लोगे तो भी देख लो कैसे करोगे, मर्जी है वो तो, स्टेप अपने अपने हैं। अगर आप क्लियर हो ना कंसेप्ट पे तो आप डेफिनेटली आप अपने तरीके से कर सकते हो। यहाँ आ जाएगा कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा माइनस यहाँ साइन थीटा इंटू में कोट थीटा और प्लस में कोसिकेंट थीटा। क्लियर है, हो गया। आप देखो अगर माइनस कॉमन लेना चाह रहे तो ले लो, नहीं तो मैं माइनस यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगी, मल्टीप्लाई इसको साइन कोस में तोड़ के, कैसे साइन थीटा कोट थीटा को मैं क्या लिखती हूँ कोस थीटा बाय में साइन थीटा माइनस ये हो जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई में कोसिकेंट आएगा ना, कोसिकेंट को क्या लिखते हैं 1 बाय साइन थीटा। ओके, यानी जो कोट कोसिकेंट था उसको साइन कोस में तोड़ दिया और ये साइन हमारा एलिमिनेट ही हो जाएगा। यहाँ देखो माइनस साइन थीटा की मल्टीप्लाई करूँ मैं कोट थीटा के साथ और कोट थीटा की वैल्यू रख दूँ मैं कोस थीटा बाय में साइन थीटा प्लस में, अब प्लस करोगे या माइनस करोगे, ये साइन किस चीज़ का आएगा, यानी मेरे ख्याल में ब्रैकेट से बाहर माइनस है, हाँ। तो यहाँ मल्टी मैं माइनस साइन थीटा को मल्टीप्लाई करके लेके जा रही हूँ तो ये तो हो गया माइनस माइनस, अब यहाँ ये माइनस ध्यान नहीं है इसका, नींद आ रही है ये माइनस का हो जाएगा माइनस, यहाँ देखो साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा मतलब 1 बाय साइन थीटा। ओके, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमने कोई डिस्टर्बेंस की नहीं है, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ओके, काट दो, काट दिया, काट दिया, क्या बच गया, अब ये चीज़ है, यहाँ बच गया कोस थीटा, यहाँ बच गया कोस थीटा, ये प्लस का है ये माइनस का तो ऑलरेडी इससे कट गया, यहाँ क्या बचा -1, यहाँ क्या बचा -1, -1 और -1 -2, ठीक है। और नीचे देखो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये आइडेंटिटी तो बन रही है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर, तो ये बनेगा और इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो माइनस से तो माइनस खत्म हो गया, इस इज इक्वल टू क्या आ गया 2 और 2 के तो इक्वल प्रूफ करना था, हो गया क्वेश्चन, ऐसे करना है, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, मान लो यहाँ से ये जो ये सेम चीज़ें थी ना तो हमें इसको इधर लिया है, इसको इधर लिया है, मतलब अब हमें इसका हमारा आंसर 2 आना चाहिए, कर दिया, हो गया ना। ये है कुछ एक जो लेंथी क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड में आए हैं पहले के पेपर में, वो करते हैं क्वेश्चन और यहाँ पर वो मैं करवा देती हूँ लास्ट क्वेश्चन में, फिर एक्सरसाइज 8.43 जो क्वेश्चन है ना वो करवा दूँगी 8.34 के, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी आपके। ये है क्वेश्चन, प्रूव करना है आपको, प्रूव दैट ट्वाइस ऑफ साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा -3 शगुन क्या हो गया बेटा, पानी, +1 थोड़ा सा गर्म हो सकता है बस, ठीक है। अच्छा ये है, इस किसके इक्वल प्रूफ करना है, ये इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है, ये क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके एग्जाम में आया, CBSE 2020 में दिया गया है, मार्क्स 5 मार्क्स का है। ओके देखो, वैसे तो बड़ी पावर देख के थोड़ा सा घबरा जाओगे, लेकिन जितना ये क्वेश्चन टिपिकल दिख रहा है ना उतना ही ईजी है। देखो जब पावर 2 से ज़्यादा हो जाए ना, ट्रिग्नोमेट्री में पावर 2 से ज़्यादा है तो उसको अपनी आइडेंटिटी में लेके आओ, 8 आइडेंटिटी याद करते हो ना 9th में, 10th में भी यूज़ होती है, फिर उन आइडेंटिटीज़ में डिस्ट्रीब्यूट करो इनको। कैसे, मैंने LHS उठा लें, LHS में गेट 2 साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा -3 साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा प्लस में 1, हो गया LHS। ओके, इसको क्या करूँ मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब लिख सकती हूँ ना मैं, प्लस कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब लिख सकती हूँ ना मैं, क्लोज इन ब्रैकेट माइनस, इसको डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे अभी हम, साइन 4 थीटा पहले एक पार्ट को सोल्व कर लेते हैं उसके बाद इसको डिस्टर्ब करेंगे, साइन 4 ही है ना, हाँ 4 पावर है ये और प्लस में 1। ओके, अच्छा अब देखो यहाँ क्या आइडेंटिटी बन रही है, ध्यान से देखना, इसको मैं अगर ए कंसीडर करूँ, इसको मैं बी कंसीडर करूँ तो ये आइडेंटिटी ए क्यूब प्लस बी क्यूब नहीं बन रही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या आइडेंटिटी होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है ना आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी है जैसे एक ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो तो ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये याद रखोगे। अब ये 2 आइडेंटिटी है हमारी इंपॉर्टेंट है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इसके इक्वल हो जाता है, ए क्यूब माइनस अगर होगा तो वो ये इसके इक्वल हो जाता है। तो हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी, ये वाली ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो 2 तो रहेगा बाहर तो यूज़ करो ए क्यूब की वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा ए प्लस बी, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो गया ए प्लस बी। फिर क्या करना है ए का स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो साइन 4 थीटा आ जाएगा, फिर कोस 4 थीटा आ जाएगा, और फिर हमारे पास माइनस ए बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। ओके, और जो टर्म्स हमने छोटी थी ना, देखो मैंने कहा थी ना इसको अभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसको एज इट इज रख के चलेंगे, पहले एक एक टर्म को सोल्व कर लो, थोड़ा सा लेंथ ही भले ही चला जाएगा लेकिन गलती नहीं होगी, कोस 4 थीटा प्लस में 1, ठीक है, और ये यहाँ इनक्लोज हो जाएगा क्योंकि 2 इस टर्म से मल्टीप्लाई है। ओके, अब देखो ये आइडेंटिटी होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस 1 होता है, ओके 2 बाहर है, इसकी जगह मैंने 1 लिखा, 1 लिख के क्या आ जाएगा साइन
फोर थीटा प्लस Plus cos कोस four फोर थीटा theta माइनस साइन square स्क्वायर theta थीटा cos कोस square स्क्वायर theta. थीटा। ओके, और यहाँ -3। अब मैं आगे मल्टीप्लाई कर लूँ, उसको कर लेते हैं एक बार। 3 साइन 4 थीटा। अब देखो आगे बताना क्या लिखूँ। 3 sin 4 theta minus 3 हाँ cos 4 माइनस, theta. देखो माइनस को यहाँ प्लस के पास लिखना है माइनस। यहाँ बहुत बच्चे गलती करते हैं, इसको ध्यान रखना है। ब्रैकेट से बाहर अगर हमारा माइनस है तो 1 अंदर के सारे साइन चेंज करेगा, और प्लस में 1 है। अब देखो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हो जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2 साइन 4 थीटा प्लस 2 कोस 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, और ये एज इट इज, और प्लस में 1। अब देखो जो सेम टर्म है वो तो प्लस माइनस होंगी ना। ये साइन 4 थीटा, ये भी साइन 4 थीटा, इसका कोएफिशिएंट -3, इसका कोएफिशिएंट है 2, तो माइनस साइन 4 थीटा बचेगा। यहाँ पे भी सेम माइनस कोस 4 थीटा बचेगा। देखो ये प्लस का 2 कोस 4 थीटा, ये ये कोस 4 है यहाँ पे, सॉरी कोस 4, ये माइनस का कोस 4 थीटा। देखो साइन लिख के आ रही हूँ, बोला कोस लिख दिया साइन, कोस 4 थीटा, ठीक है। ओके, और यहाँ पे ये होगी डील, और ये बचेगा -2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में 1। अब ये देखो सारी टर्म माइनस की है, मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले रही हूँ। माइनस कॉमन लूँगी, देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकती हूँ ना 4 को, यहाँ प्लस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। देखो माइनस कॉमन लिया ना, माइनस अगर बाहर आ गया तो फिर इनके साइन चेंज हो गए ना। जहाँ माइनस था वहाँ प्लस, माइनस था वहाँ प्लस, माइनस था वहाँ प्लस हो जाएगा। और मैंने क्या लिखा, 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में 1। अब देखो ये क्या लिखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी फर्स्ट जो वो याद करती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। तो ये अगर दिया है हमें तो इसमें आ जाएगा, देखो ये दिया, तो दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो माइनस बाहर, तो ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर तो बनेगा +1। बी आइडेंटिटी फर्स्ट 1 होता है, यानी माइनस, इसके साइन चेंज नहीं किए, माइनस का था। बट चाहिए ब्रैकेट से बाहर है, ये चीज़ तो नहीं है, तो +1 तो मैंने इस माइनस में इंक्लूड किया ही नहीं ना। ये माइनस तो किसके लिए है, सिर्फ इन टर्म्स के लिए, इतनी टर्म्स के लिए, ये इतनी टर्म्स के लिए। +1 तो एक अलग टर्म आ रही है शुरू से ही। हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखोगे, ठीक है। ये भी गलतियाँ हो जाती है बच्चों से। +1 हो गया। अब ये 1 है, तो ये 1 माइनस तो देखो बाहर था ही, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा और +1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, माइनस बाहर है तो -1 +1 आ गया, और ये आ गया 0, और हमारी हर चीज़ भी क्या है, यही थी। ओके, ऐसे करना है। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए थे मैंने सारे करा दिए हैं, और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोगों को ये क्लियर भी होगा। ओके।